नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, अभी एक नोटिफिकेशन आया है। ये है आपका उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, यानी जो आपने सहकारी बैंक का फॉर्म भरा था उसकी परीक्षा तिथि आज घोषित हो चुकी है। ठीक है, ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये 30 जून को रिलीज़ किया गया है और इसमें देखिए जो आपकी परीक्षा होनी है वो 20 जुलाई से आपकी परीक्षा होनी है। 20, 21, 22 3 दिन आपकी परीक्षा होगी और प्रथम पाली द्वितीय पाली 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। 9 से प्रथम पाली का पेपर रहेगा 9 से 11 के बीच, द्वितीय पाली का है 2 से 4। ठीक है, इसी प्रकार आपका 3 दिन पेपर रहेगा। ठीक है, पहले दिन जो है आपका कनिष्क प्रबंधक का पेपर है, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड जो आपने फॉर्म भरा है। द्वितीय दिन है आपका उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड सहायक अभियंता जो आपने भरा है उसका पेपर है। ठीक है, और फिर 21 तारीख को ही द्वितीय पाली में आपका सहायक का पेपर रहेगा और तीसरे दिन 22 जुलाई को प्रबंधक का पेपर है। ठीक है, ये जो परीक्षा फॉर्म है ये आया था आपका 25 मार्च से इसकी तिथि प्रारंभ हुई थी फॉर्म भरने की और अंतिम तारीख थी इसकी 15 अप्रैल। ठीक है, तो ये वो वाला फॉर्म है जो आपने मार्च में भरा था सहकारी बैंक का। याद रखिए 2 फॉर्म इसके आ चुके हैं सहकारी बैंक के, एक इसके बाद आया था। तो जो पहले फॉर्म आया था मार्च में उसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। ठीक है, इसमें देखिए जो प्रबंधक की 7 पोस्ट आई थी और इसके सापेक्ष 770 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कनिष्क प्रबंधन की 45 पोस्ट आई थी, इसके सापेक्ष 3077 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सहायक कैशियर की 57 पोस्ट आई थी, इसके सापेक्ष 8900 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सहायक की 2 पोस्ट आई थी, इसके सापेक्ष 926 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और सहायक अभियंता सिविल उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी 5 पोस्ट आई थी और इसके सापेक्ष 1210 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल इसमें 116 पदों पर भर्ती आई थी जिसके सापेक्ष 14,883 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 घंटे का आपको पेपर होना है। तो साथियों अब आपको क्या करना है, अब देखिए आज 4 जुलाई हो चुका है, आपका 20 जुलाई से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। ठीक है, 20, 21, 22 3 दिन आपका पेपर होना है। तो अब साथियों आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। अब आप किसी अच्छी संस्था का मॉक टेस्ट ले लीजिए और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करिए और करंट देखिए, आप करंट अफेयर्स के प्रश्न। अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आइए इसका सिलेबस देख लेते हैं इस भर्ती का। देखिए ये भर्ती का पूरा विज्ञापन था। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ। ठीक है, 25 मार्च से इसका आवेदन शुरू हुआ था और अंतिम तारीख थी 15 अप्रैल। ठीक है, इसी भर्ती की परीक्षा होने वाली है। ठीक है, जो आपने मार्च में आवेदन किया है, मार्च अप्रैल में। ठीक है, ये पूरा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आइए सिलेबस देखते हैं क्या इसमें सिलेबस है आपका। ये सारा वेतनमान दिया हुआ था आपका, कहाँ पोस्ट निकली थी वो भी दिया हुआ, जैसे अलीगढ़, फतेहपुर, रामपुर, ये सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आया था उस समय। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपकी। नहीं, इसमें जो आपका है अभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो रही है, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी, फिर साक्षात्कार लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 राउंड में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए इसमें लिखा है प्रारंभिक परीक्षा यदि आवश्यक हुआ तो
पहले ही सहकारी बैंक ने कह दिया था कि यदि आवश्यक नहीं हुआ तो वो प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्ज़ाम आपका नहीं लेगा। ठीक है साथियों, पहले ये नोटिफिकेशन में ही कह दिया गया था कि अगर आवश्यक नहीं हुआ, बहुत कम आवेदन मिलते हैं, तो प्री एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कहा गया था आपके 1.5 घंटे की अवधि की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और वैकल्पिक हो। इसमें बोला गया था कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो आपकी 1.5 घंटे की होगी और इसमें ऋणात्मक अंकन भी है। 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। ये देखिए इसका सिलेबस है, ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक भर्ती परीक्षा का। तो इसमें आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न रहेंगे और कोऑपरेटिव से रिलेटेड आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार ये 100 नंबर का 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का पेपर रहेगा आपका। और ये मुख्य परीक्षा का देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा इसमें देखिए लिखा है 2 घंटे की होगी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पर 200 अंक का होगा। मुख्य परीक्षा कितने घंटे की, आप ध्यान रखिएगा 2 घंटे की रहेगी। और इसमें भी ऋणात्मक अंकन रहेगा 1/4 आपका। देखिए मुख्य परीक्षा जो है वो पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे प्रबंधक जिला सहकारी बैंक लिमिटेड कनिष्क वर्ग 2 में है, कनिष्क सहायक अभियंता। ठीक है, इनकी जो 1/4 ऋणात्मक दिया हुआ है, ऋणात्मक अंकन होगा। 2 घंटे आपके पास समय होगा मुख्य परीक्षा के लिए। और इसमें जो मुख्य परीक्षा है आपकी सिलेबस देखिए, रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आनी है, 20 अंक होंगे, 1-1 अंक का प्रश्न होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 15 प्रश्न आएंगे, 15 नंबर के। कोऑपरेटिव 15 प्रश्न, 15 नंबर के। हिंदी लैंग्वेज जो है आपकी ये 10 नंबर की आएगी, 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 3-3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। इसके 120 नंबर का पेपर होगा। सब्जेक्ट रिलेटिव जो है आपके टोटल 120 प्रश्न रहेंगे आपके, ये 200 अंक के होंगे टोटल। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए कितना समय है आपका, 2 घंटे का। अब साथियों आप देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जो परीक्षा आपकी बताई गई, इसमें देखिए नोटिफिकेशन आया है। ये देखिए आप नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, इसमें पेपर आपका 2 घंटे का है। 9 से 11 2 घंटे आपका समय दिया गया है। तो साथियों हो सकता है ये आपकी मुख्य परीक्षा हो, क्योंकि अभी कुछ भी बताया नहीं गया है। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो 1.5 घंटे की होगी और जो मुख्य परीक्षा होगी वो 2 घंटे होगी। तो हो सकता है ये आपकी मुख्य परीक्षा ही आयोजित की जा रही हो। तो आपको मुख्य परीक्षा के हिसाब से ही अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आवेदन बहुत कम प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 116 पदों के सापेक्ष केवल 14,883 आवेदन ही मिले हैं। और बैंक ने पहले ये स्पष्ट किया है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि यदि आवश्यक हुआ तो वो प्रारंभिक परीक्षा कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। तो साथियों ये आपकी मुख्य परीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है, सिर्फ परीक्षा बताया गया है बस। तो साथियों आपको अपनी मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ठीक है, और 20, 21, 22 को देखिए पेपर है। मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसलिए दिखाया था जिससे आपको समझ में आ सके कि ये आपकी मुख्य परीक्षा है। ठीक है, और ज़्यादा अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आती है मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा।